संस्कृत सुरभि में आप सबका पुनः स्वागत है। आज प्रस्तुत है शेमुषी भाग 1 का तृतीय पाठ गोदोहनम। यह एक नाटक है जो कि कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूह इस नाम वाले पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित किया गया है। इस नाटक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखते हुए गाय का दूध दूहना 1 महीने तक रोक देता है ताकि महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठे दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति हासिल कर सके। परंतु महीने भर बाद जब वह गाय का दूध दूहने का प्रयास करता है तब वह दूध का एक बूंद भी नहीं प्राप्त करता। दूध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहारों से खून से लथपथ हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, यह एक, जैसा कि आप समझ गए होंगे, नाटक है और इस नाटक में चंदन और मल्लिका, चंदन है, उसकी पत्नी मल्लिका है और भी कई पात्र हैं। प्रथम दृश्य, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका लड्डू बनाती हुई, मोदकानि रचयन्ती, लड्डू बनाती हुई, मंदस्वरेण, धीमे स्वर से शिव स्तुति करती है। शिव जी की स्तुति कर रही है और जो है लड्डू बना रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदना। तभी मोदक की गंध का अनुभव करते हुए, सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर। अरे सुगंध तो बहुत मनोहर है, बहुत अच्छी है। विलोक्य, और देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा, खुश होकर, आस्वादयामि तावत्, तो मैं जरा चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध से, विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ, रुको रुको। चंदना, चंदन, किमर्थम क्रोध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथों से बने हुए मोदकानि दृष्ट्वा, लड्डुओं को देखकर, अहम यानी मैं, जिह्वा लोलुपताम, जीव के लालच को नियंत्रितुम, रोकने में, अक्षमा अस्मि, असमर्थम। कहता है कि तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीभ के लपलपाने को या जीभ के लालच को रोकने में समर्थ नहीं हूँ। किम तुम, क्या तुम, इदम न जानासी, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका जो है कहती है, सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, अच्छी तरह जानती हूँ। सम्यक माने भली भांति, जानामि जानती हूँ। परंतु एतानि मोदकानि, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के लिए हैं। चंदना, चंदन, तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो तर्हि माने तो, शीघ्रम एव, जल्दी ही, पूजनम संपादय, पूजन समाप्त करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र पूजनम माने यहाँ पर पूजन, न भविष्यति, नहीं होगा। अहम स्वसखी भी स, मैं स्वसखी भी स, अपनी सखियों के साथ, श्वः प्रातः, कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगी। तत्र, और वहाँ, गंगा स्नान, धर्म यात्रा च वयम करिष्यामः, और वहाँ वयम माने हम सब गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगी। चंदना, चंदन,
सखी भी सखियों के साथ, न मया मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला आदि सभी जाती हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ तवागमनस्य तुम्हारे आने का औचित्यम नास्ति, कोई औचित्य नहीं है। औचित्य मतलब कोई तुक नहीं है। वयम सप्ताहांते आगमिष्यामः, हम सब सप्ताह के बाद मतलब एक सप्ताह के अंत में बाद में प्रत्यागमिष्यामः लौट आएंगी। तावत गृह व्यवस्थां धेनोः दुग्ध दोहन व्यवस्थां च परिपालय। तावत माने तब तक, गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन और गाय के दुग्ध दोहन दूध दूहने की व्यवस्था जो है, परिपालय व्यवस्था का पालन करना अर्थात करना। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदन, अस्तु गच्छ, अच्छा जाओ, सखी भी सखियों के साथ, धर्म यात्रा आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वम अपि, मैं सब कुछ, परिपालयिष्यामि, पालन कर लूँगा, मतलब मैं सब कुछ जिम्मेदारी निभा लूँगा। शिवास्तु संतु पंथानः, शिवा ते पंथानः, तुम्हारे मार्ग, शिवा संतु कल्याणकारी हो। चंदन, मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दूह कर, ततः तब स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहन करके तब स्व माने अपने, प्रातराशस्य माने सुबह के नाश्ते का, प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्धपात्र हस्त नंदिन्या समीपम गच्छति, स्त्री का वेश धारण करके और दूध पात्र हस्त, दूध का बर्तन, हस्त हाथ में लेकर, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। उमा मातुलानी, उमा आती कहती है मामी जी। चंदन, उमे, अहम तु मातुलः, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तव मातुलानी, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान करने के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथय, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। उमा कहती है मातुल, हे मामा जी। पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं, मासानंतरम मन महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र, और वहाँ, 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते, और वहाँ 330 माने 300 सेटकम माने लीटर, मितम माने लीटर जितना, मतलब 300 लीटर जितना दूध, अपेक्षते चाहिए, दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आप सबके द्वारा ही करने योग्य है, अर्थात करनी है। चंदन, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर, 30 सेटकम परिमितम दूधम, 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छी बात है, सुंदर। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था भविष्यति एव, हो ही जाएगी। इति, ऐसा, पितामहम प्रति, दादाजी से, त्वया वक्तव्यम, तुम्हें कहना होगा, मतलब तुम दादाजी को यह कह दो कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा,
धन्यवादः मातुला, मामा जी धन्यवाद। याम्यधुना, यामि अधुना, अधुना यामि, अब मैं जा रही हूँ। सा निर्गता, वह चली जाती है। तृतीयं दृश्यम, तीसरा दृश्य। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, चंदन प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन्, अंगुलियों पर गिनता हुआ, अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसि, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुधनम लप्स्ये, बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं मैं धनिका भविष्यामि, धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनु बहु सेवां करोति, होता हुआ वह, प्रसन्न होकर वह गाय की बहु सेवां करोति, बहुत सेवा करता है। चंदन, चंदन चिंतयति, सोचता है। मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के बाद ही, मतलब 1 महीने के बाद ही दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता होती है, मतलब होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि रोज दूध निकालूंगा, रोज दूध गाय का दोहन करूंगा, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। भवतु नाम, अच्छा ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, भवतु नाम मतलब अच्छा, ऐसा ठीक है। मासांते एव, 1 महीने के बाद ही, संपूर्णतया दूध दोहनम करोमि, पूरी तरह से दूध का दोहन करूँगा, अर्थात 1 महीने बाद ही सारा दूध जो है दूह लूँगा। एवं इस प्रकार क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रमशः 7 दिनानि, 7 दिन व्यतीतानि बीत जाते हैं। सप्ताहांते, सप्ताह के बाद में, 1 हफ्ते के बाद, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामीन, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए, है ना, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदन मोदकानी खादती, चंदन मोदकानी लड्डुओं को खादती खाता है, वदती च और बोलता है। चंदन, चंदन कहता है मल्लिके, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, हे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बतलाता हूँ, मतलब प्रिय बात बतलाता हूँ, प्रिय खबर बतलाता हूँ। मल्लिका साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और का क्या प्रिय हो सकता है ना, धर्म यात्रा के अतिरिक्त या उससे बढ़कर और क्या प्रिय हो सकता है। चंदन, चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर मासान्ते, महीने भर बाद, महीने के अंत में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र वहाँ 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 30 सेटकम 300 लीटर दुग्धम दूध, अस्माभिः हमें, दातव्यम अस्ति देना है, वहाँ हमें 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका, किंतु एतावन मात्रम दूधम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु एतावन मात्रम, इतना अधिक, इतनी मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन, चंदन कहता है, विचारे मल्लिके, हे मल्लिके सोचो, हे मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज प्रतिदिन दोहनम कृत्वा, दूध निकालकर, दुग्धम स्थापयामः चेत, यदि हम दूध को, चेत माने यदि, दुग्धम स्थापयामः दूध को रखेंगे, तत् तो सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव, इसलिए, दुग्ध दोहनम न क्रियते,
दूध का दोहन नहीं किया जाएगा। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्ष्याव, सारा दूध दूह लेंगे। धोक्ष्याव मीन्स दूध को दूह लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। मल्लिका, स्वामीन तुम तो चतुरतम, अरे स्वामी आप तो, तुम तो बहुत चतुरतम, बहुत अधिक सबसे चतुर हो। अत्युत्तम विचार, अति सुंदर विचार है, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दूध दूहना विहाय माने छोड़कर केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्याव, केवल हम दोनों नंदिनी की सेवाम एव करिष्याव, सेवा ही करेंगे। अनेन इससे अधिकाधिकम दुग्धम, अधिक से अधिक दूध मासांते महीने भर बाद प्राप्स्यावः, प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनुः सेवायां निरतौ भवतः, द्वावेव दोनों ही, धेनों सेवायां गाय की सेवा में निरतौ भवतः लग जाते हैं, जुट जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोजयतः, अस्मिन् क्रमे और इसी क्रम में माने इसी श्रृंखला में, इसी काम में घास आदि और गुड़ आदि भी भोजयता, उसे भोजन कराते हैं, देते हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपयतः, तिलकम धारयतः, तिलक लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं, दोनों तिलक धारण करते हैं। रात्रौ और रात में निराजनेन अपि तोषयतः, निराजनेन माने आरती से भी उसको तोषयतः प्रसन्न करते हैं। चंदना, चंदन, मल्लिके आगच्छ, हे मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलाव, आओ कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीय, दूध के लिए पात्र का माने बर्तन का प्रबंध अपि करणीय, प्रबंध भी करना है। चतुर्था दृश्य, चौथा दृश्य। कुंभकार कुम्हार घट रचनायां लीनः गायति, घट रचना घड़ा बनाने में लगा हुआ, गायति गा भी रहा है, मतलब घड़ा बनाते हुए गा रहा है। जात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घट। ये गा रहा है कि जीवनम भंगुरम, जीवन भंगुर है, अर्थात क्षण भर में भी नष्ट हो जाने वाला है। यथा एष मृत्तिका घट, जैसे कि यह मृत्तिका घट, मिट्टी का घड़ा, या इस मिट्टी के घड़े के समान ही जीवन भी भंगुर है और ये मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है। सर्वम ज्ञात्वा अपि, यह सब कुछ जानता हुआ भी, जीविका हेतु हो, जीविका चलाने के लिए घटान अहम रचयामि, अहम घटान रचयामि, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। मतलब यह जानते हुए भी कि हमारा जीवन इस घड़े के समान ही क्षण भंगुर है, कभी भी टूट सकता है, जैसे मिट्टी का घड़ा, उसी प्रकार से जीवन भी ऐसा ही है। यह सब कुछ सर्वम ज्ञात्वापि, यह सब कुछ जानता हुआ भी अहम मैं जीविका हेतु, अपने जीविका उपार्जन के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए घटान रचयामि, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। चंदना, चंदन कहता है नमस्करोमि तात, ही तात नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, है ना, पंचदश मतलब 15, है ना, 15 घड़े जो है इच्छामि चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, एते ये विक्रयणाय बेचने के लिए, एव माने ही, नहीं ये बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि, 500 उत्तर माने 100 के बाद 5 मतलब 105, है ना, रुपये दे दो। चंदना, चंदन, साधु ठीक है, परम मूल्यम तो, परंतु
कीमत तो मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एव दूध बेचकर ही दातुम शक्यते दिया जा सकता है। देवेश तो देवेश कहता है वो जो कुम्हार है कि क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करो, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो कीमत के बिना तो एक भी घड़ा न दास्यामि नहीं दूंगा। मल्लिका स्वर्णाभूषणम दातुम इच्छति, अपने स्वर्ण के आभूषण को दातुम इच्छति देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, हे तात यदि अभी अधुना एव अभी ही मूल्यम आवश्यकम, मूल्य आवश्यक है जरूरी है, तर्हि माने तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो यह आभूषण गृहाण अर्थात ले लो। देवेश देवेश कहता है पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री पाप कर्म अहम पाप कर्म न करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि नेच्छामि, किसी भी प्रकार से न इच्छामि नहीं चाहता हूँ। त्वाम कि तुम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें आभूषणों के बिना गहनों के बिना करना मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं चाहता। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये गहनों से रहित हो जाओ। नयतु ले जाओ, यथा अभिलषितान, जितनी चाहती हो उतने घटान माने घड़ों को नयतु ले जाओ। उभव वे दोनों कहते हैं दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। उभव वे दोनों धन्यो असि तात, धन्यो असि, हे तात आप धन्य हैं धन्य हैं। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या काल, एक महीने के बाद शाम का समय है। एकत्र एक और रिक्ता माने खाली, नूतन घटा है नए घड़े, संति माने हैं रखे हुए हैं। दूध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, और अपरत्र दूसरी ओर दूध क्रेतारः दूध खरीदने वाले, और अन्य च और दूसरे ग्रामवासिनः गांव के वासी जो है आसीना बैठे हुए हैं। चंदना चंदन, धेनुम प्रणम्य गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय और मंगलाचरण करके, अर्थात शुभ कार्य से पहले जो करते हैं मंगल का आचरण, मतलब कुछ अच्छे श्लोक बोलकर भगवान को याद करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके हे मल्लिका, सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, हे नाथ आ रही हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक, तावत माने तब तक, दोहनम माने दूहना, आरभस्व आरंभ करो, तब तक दूध दूहना शुरू करो, आरंभ करो। चंदन चंदन, यदा धेनु समीपम गत्वा, गाय के पास जाकर, दोग्धुम इच्छति दूहना चाहता है, तदा धेनु तब गाय पृष्ठ पादेन प्रहरति, पिछले पैर से प्रहार करती है। जैसे ही वो गाय का दूध दूहना चाहता है वैसे ही गाय पिछले वाले पैर से उसको प्रहार कर देती है, उसको लात मार देती है। चंदन पात्रेण सह पतति, चंदन पात्रेण सह बर्तन के साथ ही पतति गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, हे नंदिनी दुग्धम देहि दूध दो, किम जातम ते तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, पुनः प्रयास करता है। नंदिनी च और नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैरों की चोट से, ताड़ इत्वा मतलब उसको मार कर, चंदनम चंदन को रक्त रंजितम करोति खून से लथपथ कर देती है। जैसे ही वो दूध निकालना चाहता है ऐसे ही गाय जो है उसको लात मार देती है। वो फिर दूध निकालना चाहता है, दूध दूहना चाहता है, वह फिर लात मार देती है। तो इस प्रकार से बार बार उससे चोट खाकर
उसके पैरों से चोट खाकर वह खून से लथपथ हो जाता है। हा हतो अस्मि, अरे मारा गया, चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाता हुआ जो है गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण, सभी आश्चर्य से, चंदनम, चंदन को, अन्योन्यम च, और आपस में एक दूसरे को, पश्यन्ति, देखते हैं। मल्लिका, मल्लिका जो है चित्कारम श्रुत्वा, चिल्लाना सुन करके, चित्कार सुन करके, झटिति प्रविश्य, झट से प्रवेश करके, कहाँ प्रवेश करके, ये मंच पर नाटक हो रहा है ना, तो ये नाटक में झट से जो है मंच पर प्रवेश करके, नाथ, हे नाथ, किम जातम, क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजिता, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए, चंदना, चंदन, धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, गाय जो है, कहता है कि गाय दोग्धुम, दूहने की, अनुमति माने आज्ञा ही नहीं दे रही है, यह दूध दूहने ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दूध दूहना शुरू करते ही ताड़यति माम, मुझको मारती है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुं प्रयतते, मल्लिका धेनु माने गाय को, स्नेहेन, स्नेह से, वात्सल्येन, और ममता से, है ना, वात्सल्य से, आकार्य, बुलाकर, दोग्धुं प्रयतते, दूहने का प्रयतते, प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, किंतु गाय तो दुग्धहीना एव, दूध से हीन है, इति अवगच्छति, ऐसा वह समझ जाती है। वो ऐसा समझ जाती है कि गाय के थनों में दूध है ही नहीं, है ना। तो मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन से, नाथ, हे नाथ, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने अत्यंत अनुचित कार्य किया कि मास पर्यंतम, मतलब महीने भर, धेनो दोहनम न कृतम, न होना चाहिए यहाँ पर, गाय का दोहन नहीं किया, तो इसलिए वह सा पीड़ाम अनुभवती, वह कष्ट अनुभव कर रही है, उसे दुख लग रहा है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मार रही है। चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, हे देवी, मयापि ज्ञातम, मुझे भी यह मालूम हो रहा है कि यत् माने कि अस्माभिः, कि हमारे द्वारा हमने, सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हर तरह से अनुचित ही किया, बिल्कुल अनुचित कार्य ही किया, यत् कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, दोहन नहीं किया, मतलब दूध नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया, शुष्कम जातम, सूख गया। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। फिर कहता है कि यत अद्यतनीयम कार्यम, जो आज का कार्य है, तद वह अद्यैव विधीयताम, आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गति ही यस्य गति विपरीते, मतलब जो इसका उल्टा करता है, अर्थात रोज का कार्य रोज नहीं करता, है ना। स कष्टम, स ध्रुवम कष्टम लभते, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, कष्टम लभते, कष्ट प्राप्त करता है, वह निश्चित तौर पर कष्ट प्राप्त करता है जो इसका विपरीत करता है, अर्थात जो रोज का कार्य रोज नहीं करता। मल्लिका, आम भरता, हाँ पतिदेव, सत्यम एव, सत्य ही है, मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, यत् कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणाम यह करोति अविचार्यैतत् स विषेदति मानव। कहती है कि कल्याणकांक्षिणा माने जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो अपना भला चाहते हैं, उन्हें कार्यम, प्रत्येक कार्य को, सुविचार्य विधातव्यम, भली, सुविचार्य माने भली भांति विचार करके ही विधातव्यम करना चाहिए। मतलब अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को
कार्य जो हैं सुविचार्य माने भली भांति विचार करके ही विधातव्यम करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, यह माने जो, एतत् माने यह, अविचार्य एव करोति बिना विचारे ही करता है। जो व्यक्ति बिना विचारे ही कार्य को करता है, स मानवः वह मनुष्य विषीदति दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्षतया माने प्रत्यक्ष रूप से, अद्य एव आज ही, अनुभूतम एतत् इसको मैंने अनुभव किया है। कहती है कि मैंने पढ़ा तो यह था, मैंने भी यह पढ़ा तो था, किंतु इसको अब सामने से, इसको प्रत्यक्ष रूप से सामने से आज ही अनुभव किया है। सर्वे सभी कहते हैं, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य तस्मिन् एव दिने उसी दिन कर्तव्यम करना चाहिए, मतलब रोज का कार्य रोज ही समाप्त कर देना चाहिए। यह एवं न करोति जो ऐसा नहीं करता, सह कष्टम लभते ध्रुवम, सह माने वह व्यक्ति, ध्रुवम माने निश्चित रूप से पक्की तौर से, कष्टम लभते कष्ट अनुभव करता है ना। जवनिका पतति, अब पर्दा गिरता है, अब ये नाटक समाप्त होता है। यही इसका संदेश है इस नाटक का, है ना। और तो अंत में यही संदेश है कि छात्रों के लिए यह संदेश है कि रोज जितना रोज का कार्य है उसको उसी दिन समाप्त कर लो, क्योंकि फिर अगले दिन तो अगले दिन का भी कार्य हो जाएगा और ये इस पिछले दिन का भी तो डबल कार्य हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी ना रोकें, क्योंकि वो अपने ही ऊपर जो है एक अत्याचार करना है जब एक ही दिन बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो अब जो इस प्रकार से यही नाटक का संदेश था, तो इस सभी मिल कर के गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। कहते हैं कि आदानस्य माने लेने का, प्रदानस्य देने का मतलब लेन देन का, कर्तव्यस्य च कर्मणः और कर्मणः माने कार्यों को, कर्तव्य करने का मतलब लेन देन या करने योग्य कार्य जो भी करना चाहिए ऐसे कार्यों को। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्र माने जल्दी ही, अक्रियमाण यदि न कर लिया जाए तो क्या होगा, कालः माने समय जो है, तद रसम पिबती उसके आनंद को, तद रसम रस माने आनंद यहाँ पर, है ना। तो उसके रस को, उसके आनंद को समय जो है पिबती पी लेता है, अर्थात समाप्त कर देता है। मतलब जो कार्य जब करना चाहिए तभी करो। अगर बहुत समय तक किसी कार्य को अगर आप लटका कर रखते हैं और बहुत बाद में आपको अगर सफलता जीवन में मिल भी जाती है तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितना कि वह समय पर अगर मिल गई होती, वह वस्तु आपको, कोई सफलता आपको समय पर मिल गई होती तो जितनी खुशी होती। तो एक बार फिर इसको मैं बोलती हूँ कि आदान प्रदान अर्थात लेन देन, और कर्मणः कर्तव्यस्य च कर्मणः और करने योग्य जो कर्तव्य हैं, है ना, किए जाने योग्य कार्यों को, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य यदि उसको, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, अक्रियमाण यदि न कर लिया जाए तो तद रसम तो उसके आनंद को, कालः माने समय, पिबती पी लेता है अर्थात नष्ट कर देता है, समय उसकी प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार बच्चों यह पाठ जो है समाप्त हुआ, है ना। और इसका जो अभ्यास का वीडियो है वो अगला वीडियो होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अभ्यास का कार्य देखने के लिए अलग से वीडियो मेरा देखिएगा। संस्कृत सुरभि नामक चैनल है मेरा और मैं हूँ डॉक्टर जयंती, ठीक है। थैंक यू सो मच।